हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिजिकल वर्ल्ड। आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे दो वर्ड है, फील्ड एंड इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, एंड फील्ड मतलब रीजन। एक ऐसा रीजन जहाँ पर चार्ज का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने कूलम्स फोर्स में पढ़ा था दैट यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, और इससे ठीक आर डिस्टेंस दूर एक और चार्ज है प्लस क्यू। क्या ये प्लस क्यू चार्ज उस प्लस क्यू के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा? कूलम्ब फोर्स, यस। कैसा होगा, रिपल्शन या अट्रैक्शन? रिपल्शन होगा, तो फोर्स लगेगा इस तरफ। फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन। बट बताओ, क्या दोनों के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट है? नहीं है, बट फिर भी फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है उस पॉइंट पे, तभी तो फोर्स लग रहा है। तो वो जो इन्फ्लुएंस होता है उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर मैं इस चार्ज को यहां रखूं प्लस क्यू चार्ज, सो इस पॉइंट पे भी फोर्स किधर लगेगा? अवे। अगर मैं इस चार्ज को यहां रखूं प्लस क्यू, तो इधर भी फोर्स कैसा लगेगा? अवे। ये तो हो गया प्लस क्यू के बारे में। अगर मैं यहाँ पे माइनस क्यू रखूँ, माइनस क्यू, सो माइनस क्यू क्या करेगा? इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, सो इसका डायरेक्शन इधर होगा। सिमिलरली इसके लिए डायरेक्शन ऊपर होगा और इसके लिए डायरेक्शन इधर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे या इस चार्ज के नेचर पे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड करता है उस चार्ज पे। फर्स्ट केस में हमने देखा था ये प्लस क्यू चार्ज है तो सारा का सारा फोर्स अवे होगा। यहां रखूंगा ऊपर तो भी अवे होगा। अच्छा, माइनस क्यू रखा तो फोर्स कैसा होगा? टूवर्ड्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कैसा होगा? उसी के अकॉर्डिंग। सो प्लस क्यू के चार्ज, बिकॉज ऑफ प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम प्लस क्यू, और अगर वो वहाँ माइनस क्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स माइनस क्यू। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डिपेंड करता है चार्ज पे। ना आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है। हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ये क्लियर हो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज से अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज अवे, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इट इज टूवर्ड्स। अच्छा, इसी तरह अगर मैं मास ले लूँ, मास, तो मास के आसपास एक ऐसा रीजन जो उसका इफेक्ट शो करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के अराउंड द मास। सिमिलरली अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, देयर इज अ मैग्नेट, इस मैग्नेट के आसपास ऐसा रीजन जो उसका इन्फ्लुएंस है, सो इसके आसपास जो रीजन है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ? तो जैसे उसका नेचर है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम आएगा। और फील्ड मीन्स रीजन। यहाँ आगे लग रहा है मैग्नेट, मैग्नेटिक, इसका मतलब द फील्ड अराउंड द मैग्नेट। यहाँ लग रहा है ग्रेविटेशनल मीन्स अ फील्ड अराउंड द मास, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड अराउंड चार्ज। ठीक है, तो बेसिक समझ में आ गया फील्ड क्या होता है। किसी भी पार्टिकल के आसपास जो उसका रीजन होता है उसको बोलते हैं फील्ड, और डिपेंड करता है पार्टिकल क्या है। नाउ स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। सो लेट अस टेक, ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस दूर मैंने एक स्मॉल टेस्ट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू नॉट। दिस इज योर टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक ऐसा चार्ज जो हम टेस्ट में काम लेते हैं। ठीक, कोई भी किसी का अगर टेस्ट करना मुझे तो हम उस चार्ज को लेते हैं, उसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। सो अगर यहाँ पे प्लस क्यू है, इधर भी प्लस क्यू, दोनों का नेचर सेम है, तो फोर्स कैसे लगेगा? अवे। ना उस फोर्स की वैल्यू क्या है? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इट इज के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स है।
इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑन क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, किसी भी चार्ज पे लगने वाला फोर्स डिवाइड बाय दैट पर्टिकुलर चार्ज। अब यहाँ पे फोर्स किस पे लग रहा है, क्यू नॉट पे लग रहा है, कितना लग रहा है, इतना, डिवाइड बाय दैट पर्टिकुलर चार्ज, वही चार्ज को डिवाइड करना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन क्यू नॉट पे फोर्स कितना लग रहा है, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाय दैट पर्टिकुलर चार्ज, दैट इज क्यू नॉट। सो क्यू नॉट कैंसिल हो गया, इट बिकम्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो दिस इज व्हाट, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, कोई भी फील्ड हो इसका फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, कोई भी फील्ड हो ठीक ऐसे ही रहेगा, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो। अच्छा, अब देखते हैं कि ये फील्ड किस पे डिपेंड करता है ना। अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज कर दूं, इफ आई इंक्रीज द डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन है। तो जितना आप दूर जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। नेक्स्ट, अगर मैं इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दूं, तो क्यू इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो गया। इसका मतलब जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसका फील्ड होगा, जितना छोटा चार्ज होगा उतना छोटा उसका फील्ड होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस आर, एज यू इंक्रीज द डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कीप्स ऑन डिक्रीज होगा, और एज यू डिक्रीज द डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कीप ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन कितना इंक्रीज होगा, अगर मैं आर को जीरो कर दूँ, आर इक्वल टू जीरो, इफ आर इक्वल टू जीरो योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड हो जाएगा वो टर्म, तो ये कभी भी इस लाइन पे टच नहीं होगा। एंड इफ योर आर इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, आर चला गया इन्फाइनाइट पे, बहुत दूर चला गया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज समथिंग अपॉन इन्फाइनाइट इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, किस पॉइंट पे, इन्फाइनाइट पे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज कितनी है, द रेंज इज स्टिल इन्फाइनाइट। सो ग्राफ ड्रॉप प्लॉट करते हैं इसका, यहाँ से स्टार्ट होगा वो इन्फाइनाइट से और चला जाएगा इन्फाइनाइट तक। दोनों ही एक्सिस पे वो टच नहीं होगा, क्योंकि इधर भी वो इन्फाइनाइट पे चला गया और इधर भी वो इन्फाइनाइट पे चला गया। तो दिस इज द ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ना फील्ड का बेसिक डेफिनेशन या बेसिक फॉर्मूला फील्ड का, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे मैग्नेटिक हो, तो समझते बेसिक फॉर्मूला क्या है। एनी फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वल टू के सम कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा, के कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे क्यू आ गया। अब ये क्यू क्या है, ये क्यू जो है ये इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। सो यहाँ पे क्या आएगा, सोर्स अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर एज इट इज। तो ये मेरे पास फील्ड का एक जनरल डेफिनेशन है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, मैग्नेटिक हो, इलेक्ट्रिक हो या फिर ग्रेविटेशनल हो। अब देखो यहाँ से, सपोज मेरे पास जो सोर्स है चार्ज, तो यहाँ पे कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सोर्स चार्ज है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के चार्ज क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया फॉर चार्ज। नाउ अगर मेरे पास सोर्स मास है, तो यहाँ पे कौन सा फील्ड आएगा, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक आएगा, नहीं, यहाँ पे आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज जी, इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड। सो कांस्टेंट के यहाँ पर है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है ग्रेविटेशन के अंदर, वो होता है कैपिटल जी। सोर्स कौन है यहाँ पे, मास अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड। सिमिलरली अगर मेरे पास सोर्स एक मैग्नेट है या फिर करंट है, क्योंकि दोनों से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, सिमिलर इसी तरह से क्या, एक कांस्टेंट आएगा इनटू सोर्स, क्या यहाँ पे या तो मैग्नेट है या फिर करंट है, तो यहाँ पे आई लिखा अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन या बेसिक सिंबल फॉर एनी फील्ड। अच्छा, अब देखते हैं इसमें और कुछ टर्म्स। ये है मेरे पास मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ये,
अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा तो उसका एक वेक्टर फॉर्म भी होगा. सो नाउ वी विल बी डीलिंग विद द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने वेक्टर फॉर्म फोर्स में पढ़ा हुआ है कूलम्ब लॉ में. ठीक उसी तरह इधर भी वेक्टर फॉर्म होगा. नाउ वेक्टर फॉर्म इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका भी एक वेक्टर फॉर्म होगा. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेक्टर फॉर्म. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, बताओ उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर. मैग्नीट्यूड कितना है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से, इनटू डायरेक्शन क्या है? उस तरफ है. सो द डायरेक्शन इज टूवर्ड्स राइट हैंड साइड डायरेक्शन. तो ये हो गया आर कैप. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मेट. अब दूसरा फॉर्मेट के लिए क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर को चेंज करना है मुझे. ये हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड. सो द सेकेंड फॉर्मेट विल बी, ये के आर स्क्वायर ये आर है तो ये बन जाएगा आर क्यूब इंटू आर वेक्टर. सो दिस इज द सेकेंड फॉर्मेट ऑफ योर वेक्टर फॉर्म. कि दोनों में से किसी भी एक को यूज करना है. अच्छा, यूनिट क्या होगा उसका? यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिट क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन दैट पर्टिकुलर चार्ज. फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम. सो दिस विल बी न्यूटन पर कूलम. नाउ डायमेंशन की बात करते हैं. डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगा? ऊपर फोर्स है, नीचे चार्ज है. तो फोर्स का डायमेंशन इज m1 l1 t-2 अपॉन चार्ज. अब चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? यू नो दैट करंट I इक्वल्स टू q बाई टी. तो चार्ज q इज इक्वल्स टू आई टी. आई का यूनिट एम्पियर्स और टाइम का सेकेंड्स. सो दिस विल बिकम एम्पर इंटू सेकेंड, सॉरी एम्पर इंटू टाइम. अब इसको ऊपर ले जाओ तो दिस विल बिकम m1 l1 t. ये -1 को ऊपर चला जाएगा -1, तो दिस विल बिकम -3 इंटू एम्पियर -1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अब यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी एक पॉइंट पे सारे चार्ज का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन. अब सबका ऐड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ऐड कैसे करना है? वेक्टर एडिशन होगा. देखो सबसे पहले सपोज यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे कोई पॉइंट है P. यहाँ से डिस्टेंस मेरे पास ये R1 है. सो इस चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा. डायरेक्शन इधर होगा. दिस इज E1. उसी तरह यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ से डिस्टेंस R2 पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E2. और यहाँ पे चार्ज Q3 है, डिस्टेंस R3, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E3. सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एडिशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स. सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे कितना होगा? इट विल बी द वेक्टर एडिशन ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 वेक्टर. नाउ E1 का डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन के साथ लेना उसको. कितना होगा मैग्नीट्यूड? K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड E2 K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस थर्ड वाला K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर इंटू R3 कैप. दिस इज योर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सेम वैसे ही जैसे आपने फोर्स में किया था. फोर्स के अंदर भी हमने क्या किया? सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स बाकी सारे के चार्ज की वजह से, और इधर भी है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ऑल द अदर चार्जेस. अब करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस, फिर हम चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे.
क्वेश्चन है +2 माइक्रोकुलम एंड 4 माइक्रोकुलम, दो चार्जेस है एट डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर्स। मुझे फाइंड करना है एट पॉइंट P 3 सेंटीमीटर्स दूर यहाँ से, तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? जब वीडियो को पॉज करो, जिसको आता है सॉल्व करो फटाफट, और फिर देखो लास्ट में सोल्यूशन। जिसको नहीं आता है कंटिन्यू द वीडियो। अब मुझे फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज का होगा या दो चार्ज का होंगे? दोनों का इफेक्ट होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आएगा, कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +2। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +2, तो इस पॉइंट पे है, सॉरी इस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है और इस पॉइंट पे पूछा गया है कितना डिस्टेंस दोनों के बीच में, 6 सेंटीमीटर्स, और इस चार्ज की वैल्यू कितनी, 2 माइक्रोकुलम्स। सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे कितना होगा, के 2 माइक्रोकुलम अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब इसको थोड़ा सा, अब इसको सॉल्व करते हैं। के की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू 2 × 10⁻6, क्योंकि माइक्रो में है। नाउ 6 सेंटीमीटर पहले कन्वर्ट करो मीटर में 10⁻2 से, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो ये होगा 36 × 10⁻4। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 18, सो 1/2 इंटू 10 पावर -4 ऊपर जाएगा, हो गया +4 और -6 -2 और ये 9 7। यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस पॉइंट का, सही चार्ज का इस पॉइंट पे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इस चार्ज का ड्यू टू 4 माइक्रोकुलम, के 4 माइक्रोकुलम अपॉन कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, 3 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू 4 × 10⁻6 अपॉन 9 × 10⁻4। यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 4 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, अब हमें इसका डायरेक्शन देखना है ना। प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। दिस इज योर E2। सिमिलरली इस चार्ज का इस पॉइंट पे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, इसका भी अवे होगा, इधर होगा अवे E4। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सो E नेट इज इक्वल्स टू, दोनों का एडिशन हो जाएगा E1 + E2, या फिर E2 E4 का एडिशन, दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻7 प्लस 4 × 10⁻7। सो आंसर इज 4.5 × 10⁻7 यूनिट न्यूटन पर कूलम। क्लियर है क्वेश्चन? इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में फिर से वही चीज़, लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस। यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकुलम, यहाँ रखा हुआ है -4 माइक्रोकुलम। डिस्टेंस अगेन 3 सेंटीमीटर्स। मुझे फाइंड करना है कि इस लाइन के ऊपर किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। वेयर शुड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी? चलो ट्राई करो। अब सबसे पहले चेक करोगे किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, तब जाके 0 होगा। मीन्स एक चार्ज का इधर जाना चाहिए, एक चार्ज का इधर, तभी तो 0 होगा। अदरवाइज अगर दोनों का एक तरफ आ गया तो ये 0 तो हो ही नहीं सकता कभी। तो ये चेक करो कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सॉरी डायरेक्शन ऑपोजिट है। स्टार्ट करते 1 बाय 1। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे ड्यू टू +2 ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, इस तरफ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चला गया E2 ड्यू टू 2 कूलम।
नेक्स्ट ड्यू टू -4, अब -4 की वजह से इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि माइनस है इसीलिए टूवर्ड जाएगा माइनस साइन, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा E4। हाँ, यहाँ हो सकता है 0 क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। यहाँ पे देखते हैं बीच में एनीवेयर बिटवीन 2 एंड -4, इस 2 की वजह से अवे होगा E2 और इस 4 की वजह से टूवर्ड्स होगा E4। ये तो एडिशन हो गया यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे ड्यू टू +2 अवे E2 एंड ड्यू टू माइनस टूवर्ड्स इधर भी 0 हो सकता है। तो 0 इन दोनों के बीच में कभी होगा नहीं, या तो 0 यहाँ होगा या फिर 0 यहाँ होगा। तो देखते हैं कोई भी एक पॉइंट, चलो ये पॉइंट लेते हैं। इस चार्ज से यहाँ से डिस्टेंस x लेते हैं हम। सो फाइंड करते हैं हम E2। नाउ E2 इज इक्वल्स टू, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r², ये हो जाएगा K 2 माइक्रोकूलम अपॉन x², इक्वेशन 1। एंड E4, इस -4 की वजह से इसी पॉइंट पे डिस्टेंस कितना हुआ आप दोनों के बीच में 3 + x, दिस इज K 4 माइक्रोकूलम अपॉन 3 + x², इक्वेशन 2। ना क्योंकि दोनों इक्वल है, सो दोनों को इक्वेट कर दो। E2 इक्वल्स टू E4, ये जगह K 2 माइक्रोकूलम अपॉन x² इज इक्वल्स टू K 4 माइक्रोकूलम अपॉन 3 + x द होल स्क्वायर। नाउ K से कैंसिल हो गया, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 4, ये हो जाएगा 1/x² इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 3/x²। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू x/3 + x द होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग रूट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल्स टू x/3 + x, ऊपर चला जाएगा 3 + x इक्वल्स टू √2x। नाउ इस x को वहाँ भेजो, सो 3 इज इक्वल्स टू √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41x, माइनस ऑफ x हो जाएगा, दिस विल बिकम और ये हो जाएगा 0.41x। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3/0.41 सेंटीमीटर। इतना दूर इसको रखा है आपने, या फिर इतना दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्क्वायर गिवन है ABCD 3 सेंटीमीटर साइड, और इन तीनों कॉर्नर्स पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। कैलकुलेट करना है कि पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू ऑल द अदर 3 चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C कितना होगा। अब देखो C पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो सबसे पहले इन तीनों चार्जेस का यहाँ पे डायरेक्शन देखो कि क्या डायरेक्शन होता है। सो इस +2 का डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव है तो डायरेक्शन अवे होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन अवे होगा। इस +2 से डायरेक्शन अवे होगा, नीचे आएगा, और इस +2 से डायरेक्शन ऐसे होगा इस तरफ अलोंग द डायगोनल, तो डायगोनल जो होगा के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। सो लेते हैं हम कुछ वैल्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज ये E1 है, दिस इज योर E2 एंड दिस इज E3। सो E1, E2, E3 की वैल्यूज, E1, E2 एंड E3। तो अब फाइंड, ये तो हो गया डायरेक्शन, अब हम लेते हैं मैग्नीट्यूड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था KQ/r²। सो ड्यू टू फर्स्ट E1 लेते हैं हम, ये वाला चार्ज इन अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, so this will be K 2 माइक्रोकूलम अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 9 × 10⁻9 इंटू 2 × 10⁻⁻6 अपॉन, ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁻4, कैंसिल हो गया, सो 2 × 10⁻7 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अच्छा, ये है मेरे पास E1। सिमिलरली
बताओ E2 की वैल्यू कितनी होगी? E2 की वैल्यू सेम उतनी होगी क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट E3। अब E3 जो है ये इस चार्ज की वजह से है और डिस्टेंस कितना ये हो जाएगा डायगोनल ना, सो डायगोनल कितना होता है √2 × साइड, दिस इज 3√2 सेंटीमीटर फॉर अ स्क्वायर। तो यहाँ थोड़ा चेंज होगा, फर्स्ट K की वैल्यू, फिर चार्ज की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। सो अगर मैं 3√2 का स्क्वायर करूँ ये हो जाएगा 9 × 2 × 10⁻⁻4, 9 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। अब मुझे करना है वेक्टर एडिशन। इस E1 और E2 जो है ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका नेट रिजल्टेंट बीच में आएगा एग्जैक्टली क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। सो E1 E2 का वैल्यू जो भी रिजल्टेंट होगा वो बीच में आएगा E4। सो E4 जो है कितना होगा रिजल्टेंट? फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का? A² + B² + 2AB cos थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 है तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा √A² + B²। नाउ A और B दोनों सेम है, A² + B², सो दिस विल बिकम 2 × 10⁻⁷² + 2 × 10⁻⁷², ये हो जाएगा √2 × 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। ये हो गया E4। नाउ E4 और E3 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बताओ जो नेट होगा E नेट दैट इज इक्वल्स टू E3 + E4। E3 की वैल्यू ये रही 10⁻⁷, प्लस E4 की वैल्यू इधर है √2 × 2 × 10⁻⁷। सो दिस विल बी, ये हो जाएगा 2√2 + 1 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। अगर मैं एक चार्ज का नेचर चेंज करूं, सपोज मैं इस वाले चार्ज को लिख रहा हूं -2, तो क्या इफेक्ट होगा? जैसे मैं इसको माइनस किया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैसा हो गया? टूवर्ड्स हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स हो गया। इसका मतलब ये जो E2 था, E2 का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इधर हो जाएगा E2। ना अब E4 जो होगा, E4 इधर नहीं होगा, E4 किधर जाएगा? E4 इधर जाएगा। E4 की वैल्यू कितनी होगी? इतने एज इट इज इतना ही रहेगा, लेकिन जो नेट होगा वो अब ये नहीं होगा। नेट क्या होगा? E4 और E3 अब दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। सो उस केस में क्या होगा? E नेट जो होगा दैट विल बी √of E3² + E4², ये हो जाएगा। ओके, तो ये सॉल्व कर लेना आप लोग, कितना आंसर आता है इसका, और इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया तो थोड़ा उसका नेट वैल्यू भी चेंज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाटर ड्रॉपलेट गिवन मेरे पास, जिसका कुछ मास होगा और जिस पे कुछ चार्ज है। मास गिवन 1 ग्राम, चार्ज पता नहीं कितना चार्ज है। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये गिरा नीचे की तरफ। अब इसको गिरने से बचाने के लिए हमने क्या किया? ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इतना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसको नीचे कौन पुल कर रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड। ऊपर कौन पुश कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब दोनों फील्ड एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तब जाके ये पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा। तो मुझे पता करना है कि इस पे चार्ज कितना होगा, सो दैट दिस वाटर ड्रॉपलेट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। What will be Q so that the droplet remain in equilibrium condition?
तो पता करते हैं। अच्छा, ये ड्रॉपलेट है, इसके ऊपर नीचे फोर्स कौन सा लग रहा है, mg फोर्स, और ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। नो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। तो ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर फोर्स लग रहा है Q इंटू ई। दिस फोर्स इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो मुझे दोनों फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। सो देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू mg। सो यहाँ से Q क्या होगा, mg अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड E। मास कितना गिवन, 1 ग्राम। 1 ग्राम मीन्स 10⁻³ किलोग्राम्स इंटू जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ई इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इज 3 इंटू 10⁻³ जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 10/3 कूलम्स। तो इतना चार्ज उस पर रहेगा, इतना चार्ज इस वाटर ब्लॉक पे रहेगा, तब जाके ये गिरेगा नहीं। अदरवाइज हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा हो या फिर इस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा तो वो ऊपर चला जाएगा, अगर इस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो नीचे आ जाएगा। ओके, तो उतना ही चार्ज होना चाहिए 10/3 ताकि वो उसी पॉइंट पे रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। नाउ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता कैसा है। हालांकि वो इमेजिनरी है बट स्टिल उसके क्या क्या लाइन्स, वो लाइन कैसे जाती है और क्या उसके प्रॉपर्टीज़ है, वो पढ़ना हमें इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम वही बात कर लेते जो हमने पढ़ा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज और ये है माइनस क्यू चार्ज। इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा अवे होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे, इसका ऐसे होगा लाइक हमेशा अवे होगा। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, ठीक। और ये जो माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा माइनस की तरफ होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज है। प्लस से हमेशा आवे, माइनस से टूवर्ड्स। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज यहीं आ जाती है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, पॉजिटिव चार्ज से अवे एंड माइनस से टूवर्ड्स, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। हमेशा ऐसे होगा, कोई भी प्लस चार्ज हो हमेशा वहाँ से फील्ड बाहर ही निकलेगा और कोई भी माइनस चार्ज हो वहाँ से फील्ड हमेशा उसकी तरफ ही आएगा, माइनस की तरफ। इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अच्छा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर निकल रहा है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा टू द चार्ज्ड सरफेस। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस। जैसे ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर बाहर निकलेगा, ऐसे हमेशा परपेंडिकुलर। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा बाहर निकलेगा परपेंडिकुलर, और ठीक इसी तरह परपेंडिकुलर ही अंदर जाएगा। इट विल बी टर्मिनेटिंग परपेंडिकुलर इनसाइड। अच्छा, अगर कोई चार्ज हो गया लीनियर, ऐसा वाला चार्ज जिसमें एक रॉड है, रॉड के ऊपर पूरा फैला हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि प्लस है तो बाहर निकलेगा, और बाहर कैसे निकलेगा, हमेशा परपेंडिकुलर ऐसे बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एंगल पे निकल रहा है, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा, हमेशा परपेंडिकुलर ऑलवेज, इस तरीके से। तो ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, नेवर फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी, नेवर फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड में होता है, ये मेरे पास नॉर्थ साउथ मैग्नेट है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इट ऑलवेज अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है और नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर करता है। साउथ पोल से अंदर ही अंदर जाता है नॉर्थ की तरफ। तो ये लूप कैसा होगा, ये क्लोज लूप हो गया। जिस पॉइंट से बाहर निकल रहा है वापस उसी पॉइंट पे घूम फिर के आ रहा है। बट इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर ऐसा नहीं होता। जैसे ये प्लस चार्ज है,
मान लो कि यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर ये माइनस चार्ज तो है ही नहीं, तो बताओ इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो जा रहा है, ये कहाँ तक जाएगा, इसका रेंज के कहाँ तक है, इन्फाइनाइट तक है। तो ये जब जा रहा है तो बताओ क्या ये घूम फिर के वापस आएगा, कभी नहीं आएगा, ये चला जाएगा इन्फाइनाइट पे। दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक ओपन लूप है, इट इज़ नॉट इन अ क्लोज लूप, इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड की तरह, ठीक है। और जब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इन अ क्लोज लूप। ये दोनों में डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज ओपन लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज क्लोज लूप। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी जो दोनों फील्ड्स के लिए कॉमन है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। कैसे? जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है एक चार्ज का, जैसे सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है किसी भी एक चार्ज का, कि ऐसे जा रहा है कहीं ना कहीं, और दूसरा चार्ज कहीं और रखा हुआ है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये ऐसे। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हुए, एक भी इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन एक ही होता है, दो डायरेक्शन नहीं होते। अब यहाँ देखो, सपोज मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होता है, टेंजेंशियल। तो इस पॉइंट पे इस वाले लाइन का, सपोज लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो लाइन 1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, टेंजेंशियली ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E1, फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर हो गया। अब सेकंड वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा, इसी पॉइंट पे ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और इस पॉइंट पे ऐसे होकर डायरेक्शन ये ऐसे E2। अब बताओ एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो गए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का तो डायरेक्शन एक ही होता है। अगर पॉइंट एक है तो डायरेक्शन भी एक ही होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे दो डायरेक्शन बता रहे हैं। दैट इज वाई दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है ये पार्ट, दैट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सेम होगा फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जो अभी हमने देखा था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फिफ्थ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज always tangential to the lines. Direction of electric field is always tangential to the line. Means कोई भी लाइन हो, सपोज ये लाइन है मेरे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे कैसा होगा, वो हमेशा होगा टेंजेंशियल। सपोज मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो पॉइंट ए पे मुझे अगर फाइंड करना डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये टेंजेंट ड्रॉ किया, बी पॉइंट पे टेंजेंट होगा और सी पॉइंट पे भी टेंजेंट होगा। नाउ अगर ये फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा, इधर ऐसे होगा डायरेक्शन। सो ये होगा डायरेक्शन एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, और ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। तो तीनों पॉइंट्स पे डायरेक्शन अलग अलग आ रहा है, हालांकि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, तीनों पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग आ रहा है। सो इट मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो यू हैव टू ड्रॉ अ टैंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। नेक्स्ट, सिक्स्थ, the spacing between the lines shows the strength of इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दो लाइन के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा या कम है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रहा है ऐसे,
इस तरीके से जा रहा है, और एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऐसा है। मतलब इस पॉइंट पे या इस कंडीशन में स्पेसिंग कम है लाइन के बीच में, यहाँ स्पेसिंग ज़्यादा है लाइन के बीच में, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वाला वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी पॉइंट से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7। अच्छा, स्पेसिंग है ना, स्पेसिंग अकॉर्डिंग होता है इफ स्पेसिंग इज यूनिफॉर्म दैट इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर स्पेसिंग यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। स्पेसिंग हो गया नॉन यूनिफॉर्म, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो विल बी नॉन यूनिफॉर्म। जैसे ये फर्स्ट डायग्राम जहाँ पे सारे के बीच में डिस्टेंस बराबर है, और ये सेकेंड डायग्राम ये। तो बताओ इस कंडीशन में जो स्पेसिंग है बिटवीन द लाइंस दिस इज कांस्टेंट एवरीवेयर। जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे स्पेसिंग जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे स्पेसिंग कैसी है, स्पेसिंग कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो अगर स्पेसिंग कांस्टेंट है इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर स्पेसिंग कांस्टेंट नहीं है दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, डिफरेंस समझ में आए दोनों में। सो बताओ एक पॉइंट चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। इट इज नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ पॉइंट चार्ज ऐसे होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड्स। अब क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, क्योंकि स्पेसिंग बढ़ रहा है। स्पेसिंग बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम होगी इस प्रॉपर्टी से। इसके आसपास, इस चार्ज के आसपास स्पेसिंग कम है, दो लाइन के बीच में स्पेसिंग कम, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा। थोड़ा दूर जाओगे तो स्पेसिंग बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। इतना क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। एक कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है वो हमेशा बाहर की तरफ फैलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंडक्टिंग। अगर ये होता नॉन कंडक्टिंग तो चार्ज अंदर भी होता, तो क्योंकि अंदर चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट 9, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये तो आपको पता है, एंड फॉर पॉइंट चार्ज इट इज रेडियली आउटवर्ड्स या फिर इनवर्ड्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी ये तो जानते हो। अब रेडियली आउटवर्ड इनवर्ड्स में मतलब जैसे हमने सबसे पहले डायग्राम में बताया था, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा ऐसे, और इस माइनस क्यू का टूवर्ड्स होगा ऐसे। अब ये जो डायरेक्शन है, ये जो पैटर्न है, ये क्या, ये रेडियस मतलब एक सर्कल की तरह बिहेव कर रहा है। एक सर्कल है जहाँ पे रेडियस की तरफ बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम रेडियली आउटवर्ड्स, और इसको बोलते हैं हम रेडियली इनवर्ड्स। नेक्स्ट, ये तो हो गए सारे प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं हम पैटर्न, कि अगर मैं दो पॉजिटिव चार्ज को पास में रखूँ तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसे बनेगा। एक प्लस एक माइनस को रखूँ तो उसका पैटर्न कैसे बनेगा। तो पैटर्न देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। जब प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, तो ये उधर जाना चाहेगा। इस चार्ज का अवे, ये इधर जाना चाहेगा। जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ सामने सामने आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो जब रिपल्शन की वजह से क्या होगा, दोनों लाइन्स ऐसे चली जाएगी, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। सो इसका पैटर्न इस तरीके से होगा, ऐसे, ये ऐसे जाएगा, रहेगा वो। नाउ और यार पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्जेस ऐसा रहेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा,
यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ऐसे ऊपर चले जाएंगे या फिर नीचे चले जाएंगे। सिमिलरली ऐसा पैटर्न नेगेटिव नेगेटिव के लिए होगा, दो नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आएगा और रिपेल होता हुआ ऐसे जाएगा, एक प्लस एक माइनस। अब एक प्लस है तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा और माइनस की तरफ एंटर होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और ये सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस के अंदर जाके टर्मिनेट हो जाएगा। सो दिस वॉज द अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।